एक और दर्शक है इस वक्त फोन लाइन पर, मिस्टर सुनील एलानी है मुंबई से। नमस्कार सुनील, गुड इवनिंग, बताएं क्या सवाल है मैडम। जी हाँ मैडम, मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ। मेरी इनकम 7 लाख है। मेरी क्वेरी ये थी कि मेरा बेटा जो छोटा बिजनेस करता है, अभी करीब 1 साल पहले उसने बिजनेस किया है। उसके नाम पे मैंने 2 पॉलिसी ली थी। एक जीवन सरल, उसका प्रीमियम था 23,000 रुपीज, और बजाज एलियंस की पॉलिसी थी, उसका प्रीमियम था 11-12 हजार रुपया। ऑलराइट। तो मैंने दोनों पॉलिसी के लिए अपना अकाउंट पे जहाँ से मेरी सैलरी मिलती है वहाँ से दोनों कंपनी को चेक दिया था, और मैं अभी वो एटीसी में क्लेम कर रहा हूँ। तो मेरा बैंक मैनेजर बोल रहा है कि तुम उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है। क्या उन्होंने आपको ये चीज रिटर्न में भी दी है कि वो आपको इस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी? नहीं, रिटर्न में नहीं, ओरली। ऑलराइट, ठीक है। आप बने रहे फोन लाइन पर क्योंकि काफी अहम है आपका सवाल। एटीसी में छूट मिलेगी या नहीं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डेफिनेटली मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे के नाम के पॉलिसीज हैं, हर्ष, इनके केस में क्या कोई डिफरेंट केस बन रहा है कि इन्हें छूट नहीं मिलेगी? और अगर इनका एम्प्लॉयर कह रहा है कि छूट नहीं दे सकते, तो इसके अगेंस्ट ये किस तरह से अपना केस रखें? नहीं, जहाँ तक इनकम टैक्स एक्ट का सवाल है वो बहुत ही क्लियर है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम की हो या आपके वाइफ के नाम की हो या आपके बच्चों के नाम की हो, आपका बच्चे होने चाहिए, वो चाहे माइनर हो, मेजर हो, चाहे आप पर निर्धारित हो चाहे ना हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई कंडीशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। तो जो इनके एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने ये कहा है कि आपका बच्चा आप पर निर्धारित हो तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये जो प्रोविजन है ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। क्लियरली ये जो प्रोविजन है ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 चीजें हो सकती है। एक, अगर आपको एम्प्लॉयर नहीं देता है तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करके रिफंड ले सकते हैं। और चूंकि आप बैंक में काम करते हैं, आप ब्रांच मैनेजर आपका एक्सपर्ट नहीं है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होगा, वहां पे आप अपना डिक्लेरेशन दीजिए, और अगर वो इसको नहीं अलाउ करते हैं तो उनको लिखित में लीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप इसको लिखित में मांगेंगे तो उनको ये अलाउ करना ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है इसको डिनाई करने का। इनफैक्ट हर जिसमें एक और क्लैरिटी आपसे चाहेंगे। इन्होंने लिखा है कि जो मोड ऑफ पेमेंट है वो चेक के थ्रू हुआ है, यानी कि जो प्रीमियम चुकाया गया है वो चेक के थ्रू हुआ है। क्योंकि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में ये कंडीशन होती है कि आपको अगर कैश के द्वारा पेमेंट है या चेक के द्वारा पेमेंट है तो टैक्स छूट में प्रोविजंस डिफरेंट हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंश्योरेंस, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि चेक से पेमेंट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। लाइफ इंश्योरेंस में तो खैर वो कंडीशन भी नहीं डाली हुई है, और इन्होंने तो वैसे भी चेक से ही दिया है। तो मतलब उससे बिल्कुल भी कोई भी चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो यानी कि आपके लिए सोल्यूशन यही है कि आप बैंक मैनेजर से नहीं बल्कि एचआर डिपार्टमेंट में बात करो। इनफैक्ट आपका जो अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस देखते हैं आपके कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर, वहां पर आप अपना केस रखें, क्योंकि आपको डेफिनेटली छूट इसमें मिलनी चाहिए। अगले दर्शक की तरफ चलते हैं हमारे साथ।